Good morning student, welcome back to my channel. So in this video I am going to make you read गतिविधि पत्रक 59 31 मार्च 2022 पठन अभियान है हमारा, जिसमें हमें रीडिंग करनी होती है मेनली। एंड उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। चलो हम साथ में करेंगे। पहले ये विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखना है, शिक्षक है शिक्षक का नाम, अपने टीचर का नाम। तो मैंने तो कहानी सुनी हुई है, अगर आपकी भी कहानी पहले से सुनी हुई है या फिर आपने पढ़ी हुई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कहानी का नाम है एंडोक्लीज और शेर। एक इंसान का नाम है एंडोक्लीज और एक शेर है। इटली रोम की लोक कथा, ये इटली और रोम की बहुत पुरानी लोक कथा है। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम था एंडोक्लीज था। तो बहुत पुराने समय यूरोप में जो धनी लोग होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, अब उन्हें तो ये था कि हम अपना काम क्यों करें, तो वो क्या करते थे, गुलाम रखते थे। तो उन गुलामों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मारा जाता था, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ऐसा ही वहाँ पे एक दास था, उसका नाम था एंडोक्लीज। तो एंडोक्लीज भी एक दास था। एंडोक्लीज का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था, उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंडोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। तो एंडोक्लीज जो दास था, उसके जो स्वामी थे, वो अपने गुलामों से बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। जैसे कुछ लोग नहीं होते जो पशु होते हैं, पशुओं को बंदी बना के कितना वो सब करते हैं, पशु की तरह काम करवाया करते थे। और वो इतना काम करने के बाद भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तो कभी कभार नहीं खाना मिलता था। बताओ, भूखा रहना पड़ता, काम करते कितनी कमजोरी होती होगी, है ना। एंडोक्लीज को भी दिन रात यातना कर सहनी पड़ती थी। वो भी ऐसे सहता था दिन रात, कभी दर्द, कभी उसे मारा जाता, कभी कुछ कहा जाता, ठीक है। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वो इतना तंग हो गया कि वो भाग गया। अब भाग गया तो अब भाई राजा उसे, जो उसका वो होगा, क्या कहते हैं, राजा, अब वो तो उसे कड़ी सजा देगा, इसलिए वो बहुत दूर भाग गया और वो एक जंगल की पहाड़ियों के बीच गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंडोक्लीज डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तो अचानक से उसके सामने शेर आ गया। अब वो शेर धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। अब कोई शेर उसके पास बढ़ेगा, किसी इंसान, कोई डरेगा नहीं। आप बताओ, अगर आंखों से शेर आ रहा है और शेर तो खा भी जाएगा। तो वो बहुत डर गया। वो भागना चाहता था पर नहीं भाग पाया, क्योंकि उसे समय नहीं मिला भागने का। पहली बात, वो भागता भी शेर पकड़ ही लेता, स्टिल उसे भागने का समय नहीं मिला। और फिर शेर उसके पास धीरे धीरे आके बैठ गया। उसके बाद वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंडोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। एंडोक्लीज का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ है। उसने तुरंत कांटा खींच के निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंडोक्लीज को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो जब शेर धीरे धीरे उसके आगे बैठ गया, वो बहुत देर तक शेर बैठा रहा। वो अपने पैर को ना बार बार उठा के उसकी तरफ दिखा रहा था। तो उसे लगा, उसका भय दूर हो गया कि शेर ने मेरे को कुछ नहीं करा। तो उसने गहराई में जाके देखा कि शेर को बड़ी दुख हो रहा था, क्योंकि शेर के एक पैर में ना बहुत बड़ा सा कांटा चुभ गया था, जिससे वह बहुत दुखी था, बहुत ठीक है, परेशान था। तो एंडोक्लीज ने क्या करा, तुरंत ही उसके पैर को कांटा निकाला और जड़ी बूटियाँ लगा दी और शेर को आराम मिला। फिर एंडोक्लीज को उस शेर ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंडोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंडोक्लीज को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उसने एंडोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने कारावास में डालने तथा 1 मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। तो जब शेर ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई तो शेर और एंडोक्लीज एक ही गुफा में साथ साथ रहने लगे। वो एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। तो
दूसरी तरफ जो स्वामी के सिपाही थे, उसका जो स्वामी था एंडोक्लिस का, पहले उसके सिपाही उसे ढूंढ रहे थे और एक दिन उन्होंने ढूंढ लिया और उसे मतलब स्वामी के पास ले गए और कारावास में डाल दिया। कारावास बोलते जेल में डाल दिया और उसे सुनाया गया कि 1 महीने बाद उसे भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, जिससे भूखा शेर उसे खा जाएगा। तो नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया, मतलब 1 महीने बाद ही उसके स्वामी ने दरबार लगाया कि आज इसे भूखे शेर में डाला जाएगा, इसे मारा जाएगा। एंडोक्लेस को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया। भूखा शेर लपका तुरंत, परंतु एंडोक्लेस को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंडोक्लेस के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। तो उसे 1 महीने बाद उसी समय दरबार लगाई गई स्वामी से, एंड एंडोक्लेस को जेल से निकाल के भूखे शेर के पिंजरे में डाला हुआ। अब वो भूखा शेर इतना भूखा कि वो लिपटा, उछला उसे खाने के लिए, बट जैसे ही उसने एंडोक्लेस को देखा तो वह शांत बैठ गया, उसके सामने बैठ गया सर झुकाकर। तो उपस्थिति जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वास्तविकता यह भी थी कि वही शेर था जिसके पंजे से एंडोक्लेस ने कांटा निकाला था। शेर एंडोक्लेस को पहचान गया था। एंडोक्लेस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की एंडोक्लेस को दास्ता बंधन से मुक्त कर दे। स्वामी के लोगों ने बात मान ली। उसने एंडोक्लेस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंडोक्लेस आज से तुम स्वतंत्र हो। तो जब सबने देखा कि वो शेर उसके सामने सर झुका रहा है तो सब जने चकित रह गए। तो उसने वास्तविकता ये थी कि वही शेर था जो उसका दोस्त था, जिसने उसके पैर से कांटा निकाला था। तो वो दोनों तो दोस्त थे, तो वो कैसे खाता है एंडोक्लेस को। तो उसने स्वामी को पूरी बात बताई कि ये हुआ था, मैंने उसके पैर से कांटा निकाला था। तो फिर सबके कहने पर स्वामी ने उसे जेल से मुक्त कर दिया और उस एंडोक्लेस को बहुत सारा धन दिया और उसे स्वतंत्र कर दिया। तो ये कहानी इन्होंने लिखी है। तो इसके 3 छोटे से क्वेश्चन हैं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाइयाँ हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। आपको जो भी वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई समझ नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर परिवार के किसी भी बड़े सदस्य से, छोटे सदस्य से, और फिर उनको पढ़ने का अभ्यास करना है, उनका मतलब जानने का। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें पक्षियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको बस इतना लिखना चाहिए, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित। इस संदर्भ में 5 वाक्य में अपना विचार लिखिए। तो हमें मनुष्य को ही मनुष्य के द्वारा दास बनाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास उसकी ज़िंदगी होती है। आपको इसमें 5 शब्द में लिखना है, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास उसका दिल होता है, उसका जीवन होता है जीने के लिए, वो भी अच्छे से खुल के जीना चाहता है। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी से भी तरह से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। हमें मतलब अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें 2 गज या 6 फीट की दूरी का पालन करना चाहिए लोगों से। सो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।